हेलो, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका स्वागत है। आज का वचन को हम लोग सीखने जाएंगे। आज का हमारा वचन जो है सैक्रिफाइस, बलिदान के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज हमारे भारत देश में क्या है कि बलिदान को लेकर लोग बहुत चर्चा में हैं। यहाँ देख रहे हैं कि कल परसों हम यूट्यूब में वीडियो देखे थे, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि एक लेडीज़ छोटी सी बच्ची को, शायद 1.5 साल की बच्ची को क्या है वहाँ पर एक सुनसान जगह में ले गया और वो उसको क्या है उसके ऊपर तांत्रिक मारना शुरू किया। मतलब वो बच्चा को पूरी तरह से बलिदान करने के लिए तैयार कर रही थी। वो अपना साधना कर रही थी, मंत्र पढ़ रही थी। मतलब वो बच्चा को पूरा बलिदान करने के लिए, वो बच्चा को क्यों बलिदान करना चाहती थी? क्योंकि उनका सोच है कि जब हम बच्चों को अगर बलिदान करेंगे तो क्या होगा, हमें एक शक्ति मिलेगा। वो एक शक्ति पाने के लिए क्या है, एक बच्चा का हत्या करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके उसको शक्ति मिलेगा। तो ऐसे से हमारे भारत देश में अंधविश्वास से भरा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान हुआ, वो किसी का बलिदान नहीं, वो खुद अपने आप बलिदान हुआ हमारे और आपके लिए, ताकि हम पापों से छुटकारा पा सकें। तो उसी के साथ हम देखते हैं बाइबल का वचन में लिखा हुआ है, रोमियो 5:8 वचन को मैं आपके लिए वो वचन को पढ़ देता हूँ। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ बाइबल का वचन क्या है, बहुत सुंदर तरीका से लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या है, अपने प्रेम की भलाई क्या है हम पर प्रकट किया है। वो हमसे प्रेम करता है। जब हम पापी थे, जब हम अंधकार में थे, पूरे काम में फंसे हुए थे, वो परमेश्वर क्या है हमें बचाने के लिए उसने अपना एक पुत्र को भेजा और उसने क्या किया, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। यहाँ देखते हैं यीशु मसीह जो बलिदान अपने आप जो किया दूसरों को उद्धार देने के लिए, दूसरों का जीवन को बचाने के लिए। लेकिन अब यहाँ जैसे मैंने आपको एक छोटा सा वहाँ पर घटना को बताया कि एक स्त्री जो छोटी सी बच्ची को ले जाकर क्या कर रहा है, उसका बलिदान इसलिए वो कर रही थी ताकि उस बलिदान को करके क्या है वो बच्चों को मार कर और क्या है वो अपना शक्ति प्राप्त करे, और उस शक्ति को गलत इस्तेमाल वो लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। फिर और एक वीडियो देखे तो एक तांत्रिक बाबा था, तो 3 बच्चा को क्या किया था, उसने रात के समय में एक सुनसान जंगल झाड़ में ले गया और वहाँ पर क्या है वो बच्चों को बहुत तरह का मंत्र पढ़ के क्या किया, उसको बेहोश किया। उसके चारों तरफ से पूरा घेरा लगाया और उसका बलिदान करने वाला था। तो तीनों बच्चों को बताइए, इस तरह से हमारे देश में अंधकार फैलते जा रहा है। हमारे देश में अभी भी अंधकार पाया जाता है, अंधविश्वास पाया जाता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, यूहन्ना 10:10 में बोलता है कि चोर तो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया आपको जीवन देने के लिए। आज उसके बलिदान से हमें जीवन मिलता है, आज उसके बलिदान से हमें उद्धार मिल रहा है, उसके बलिदान से हमारे पापों से छुटकारा मिलता है, उसके बलिदान से, यीशु के बलिदान से आज हमारे हर श्राप का बंधन से हमें छुटकारा मिल रहा है, और हमारे हर एक की पीढ़ी का पीढ़ी बीमारी भी प्रभु क्या है वो हमें चंगा करता है। तो यीशु मसीह का बलिदान बहुत ही क्या है पुण्य का काम करता है, और लोगों को बचाने का ये बलिदान किया है कि वो हमारे पापों को, यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे पापों को वो अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को सैक्रिफाइस दे दिया। क्योंकि बाइबल का वचन में कहता है बिना लहू बहाए कोई पापों की क्षमा नहीं मिलता है। तो आज यीशु मसीह हमारे लिए क्या है लहू बहाया क्रूस पर, ताकि आपके और हमारे पाप क्षमा हो सके। तो इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह
क्या है, हमारे लिए बलिदान हुआ है। तो आज हम संसार में देख रहे हैं लोग क्या है अपने शक्ति को प्राप्त करने के लिए और क्या है गलत तरीक़ा से क्या है बच्चों का बलिदान करता है, इंसानों का बलिदान करता है। ये पूरी तरह से गलत है। तो इस बात को हमको क्या है, हमें चेतावनी दे देना है। ऐसे बातों से हमें सावधान रहना है। अगर कोई बोलता है कि हमको बच्चा का बलिदान चाहिए, आप तुम्हारे घर में शांति आ जाएगा, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है, तो कभी इस बात पर यकीन ना करें। केवल आप सच्चाई को जाने, सच्चाई की बातों पर आप क्या है आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह ही क्या है हमें उद्धार दे सकता है, शांति दे सकता है और हमारी हर बीमारी को क्या है वो छुड़ा सकता है। हालेलुया। तो हमने आज देखा कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा किस तरह से हमें प्रकट किया, क्योंकि वचन में लिखता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जो कोई इस पर विश्वास करेगा परंतु नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इसलिए वो क्या है क्रूस पर मारा ताकि जो कोई विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो आज इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को तैयार करना है। इन बातों से हम अपने जीवन को क्या करना है, प्रभु के लिए समर्पित करना है। छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष करने पाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।